गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के थर्ड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा वो था पूरा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और कोई भी कंपनी को अगर ऑटोमेटिक करना है तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। ओके, तो एफएमएस चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, राइट। और उसके पहले जो हमने चैप्टर स्टडी किया वो था इंट्रोडक्शन चैप्टर। ओके, तो कैम के कुल मिला के 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुए हैं। अभी जो थर्ड चैप्टर जो है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं वो है ग्रुप टेक्नोलॉजी। तो बेसिक ग्रुप टेक्नोलॉजी है क्या? ग्रुप टेक्नोलॉजी जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में जीटीपी कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि ग्रुप टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ क्या है उसका, वो बेसिक इसका देखो मीनिंग जो है वो ग्रुपिंग पर ही है, राइट। इसलिए उसका नाम है ग्रुप टेक्नोलॉजी। बट यह चीज़ क्या है, उसको हम कैसे वर्क में लाते हैं और इससे बेनिफिट क्या होगा, वो सारी चीज़ इस चैप्टर में हम सीखेंगे। और सेकंड जो इसका टॉपिक है मेन वो है CAPP। तो CAPP जो है वो शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वो कैसे वर्क कर रहा है, आइए देखते हैं पूरे लेक्चर में। ओके, तो अभी का जो टॉपिक है वो तो हम ग्रुप टेक्नोलॉजी स्टडी करेंगे। बाकी के लेक्चर में मे बी ग्रुप टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाने के बाद हम CAPP पर फोकस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ग्रुप टेक्नोलॉजी, तो ग्रुप टेक्नोलॉजी बेसिक है क्या? सो इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग फिलोसॉफी कि जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग फिलोसॉफी, राइट, कि जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिक सिमिलर पार्ट को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुपिंग करते हैं। तो देखो इसमें मेन चीज़ क्या है कि ये जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होने वाली फ़िलोसॉफ़ी है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पे हो रही है कि जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिमिलर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसको आपको क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, आइडेंटिफाइंग, और सेकंड जो है उसको ग्रुप में क्रिएट करना है। ओके, तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, तो हम क्या कर पाएंगे, उसकी सिमिलरिटी का एडवांटेज ले पाएंगे डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, तो ऐसे ही ग्रुप बना के मज़ा आ गई बस ऐसा कर लिया तो अच्छा है, ऐसा नहीं सोचना है। इसका मेन बेनिफिट क्या है कि हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कि जो भी ग्रुप टेक्नोलॉजी को यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, कि जहाँ पे आपको बेनिफिट लेना है। किसका बेनिफिट लेना है, पर्टिकुलर चीज़ जो डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में हम ये सिमिलरिटीज़ जो है उसका बेनिफिट ले सकें, इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्रुप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। क्लियर हो यहाँ पे, फाइनल 100%? ओके गुड। अभी सिमिलर पार्ट्स आर अरेंज, उसके बाद में क्या करना है, सिमिलर पार्ट्स आर अरेंज इन पार्ट फैमिलीज। तो देखो सिमिलर पार्ट तो बहुत सारे हो गए कि भाई एक जो है वो एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरा ग्रुप हो गया। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, पार्ट फैमिलीज क्रिएट करनी है, राइट। तो सिमिलर पार्ट्स जो है उसकी क्या क्रिएट होगी, पार्ट फैमिलीज क्रिएट होगी। ओके, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई कोई एक प्लांट है जो 10,000 डिफरेंट पार्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। ओके, सो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 50 to 60 डिफरेंट पार्ट फैमिलीज़ में डिवाइड करना पड़ेगा एज़ पर दी रिक्वायरमेंट। ओके, ईच फैमिली वुड पोजेस सिमिलर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भी पार्ट फैमिलीज हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कौन से बेस पर है, कि उसमें डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। ओके, हेंस द प्रोसेसिंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली वुड बी सिमिलर एंड द रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसीज। ओके, तो क्लियर हो रहा है कि क्यों करना चाहिए? अभी नहीं हो रहा है, चल कोई बात नहीं। अभी तक हमने क्या किया है, सिंपल हमने ऐसा सीखा है कि भाई ग्रुपिंग कैसे करते हैं, तो ये क्लियर है। ओके गुड, तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, एज पर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सिमिलरिटीज़ हम क्या करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे और पार्ट फैमिलीज क्रिएट करेंगे। ओके, तो पार्ट फैमिलीज हमने क्रिएट कर ली सपोज, तो उसका बेनिफिट हम कैसे ले पाएंगे वो हम देखते हैं आगे। देखो पार्ट फैमिलीज
अ पार्ट फैमिली इज अ कलेक्शन ऑफ पार्ट विच इज सिमिलर either because of geometric shape or and size, geometric shape and size, और because similar processing steps। तो देखो जैसे लास्ट में बोला था कि दो तरह की सिमिलरिटीज़ हो सकती है, या तो डिज़ाइन में सिमिलरिटी हो या तो मैन्युफैक्चरिंग में सिमिलरिटी हो। ओके, तो हम यहाँ पे इस तरह की सिमिलरिटीज़ की ही बात कर रहे हैं कि पार्ट जो है वो पार्ट फैमिली में हम कैसे इंक्लूड करेंगे। तो पहले हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया कि भाई हमारे पास ये 6 डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन के और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पार्ट्स हैं। ओके, बट उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे किसके बेस पर, तो भाई दूसरा तीसरा हम 5 में छठे पार्ट तक हमने डिवाइड कर लिया है, राइट। अभी कोई 7वां पार्ट आ रहा है तो वो किससे मैच हो रहा है, तो कैसे मैच करोगे, तो उसके शेप से मैच करोगे ऑब्वियसली। ओके, तो शेप सेम है या नहीं है, शेप के बाद आप देखोगे कि भाई बेसिक इसमें कौन सी सिमिलरिटीज़ है। ओके, तो कुल मिला के आपको वहाँ पे सब कुछ क्लियर रखना है कि भाई डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर है, मैच हो रही है, जो आगे का पार्ट है उसमें शेप जो है वो मैच हो रहा है तो कितना हो रहा है। ओके, ये सब क्लियर करके ही आगे बढ़ना है। डन, ओके गुड। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, द पार्ट विद इन अ फैमिली आर डिफरेंट बट देयर सिमिलरिटीज़ आर क्लोज इनफ टू मेरिट द आइडेंटिफिकेशन एज अ मेंबर ऑफ पार्ट फैमिली। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमने पार्ट सिलेक्ट कर लिया, पार्ट फैमिली में इंक्लूड कर दिया, बट उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बाकी के पार्ट्स के साथ मैच हो ही नहीं रही है। ओके, तो डिज़ाइन शेप थोड़ा बहुत तो ऐसी सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए कि जिसके बेस पर हम ऐसा सोच सके कि ये जो पार्ट है वो पर्टिकुलर पार्ट फैमिली का ही है। ओके, या दूसरी कोई पार्ट फैमिली का है, राइट। तो देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी पार्ट फैमिली से बिलोंग करता है, उस तरह से आप डिवाइड करो। ओके, द 2 पार्ट्स शोन इन फिगर, देखो फिगर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में है, देख लेते हैं पहले। ओके, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये 2 पार्ट है, ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है। 2 पार्ट्स आर आइडेंटिकल इन शेप। समझ लो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिकल इन शेप। देखने से ही पता चल जाता है कि इन दोनों का शेप कैसा है, सेम है, ऑब्वियस सेम है, बट डिफरेंट इन मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स। तो एक जो है वो क्या है, देखो 1 लाख साइकिल पर ईयर जो है वो घूम जाता है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता है। समझो आप, 1 लाख साइकिल पर ईयर जो है वो घूम जाता है, उसका टॉलरेंस जो है वो डिफरेंट है, राइट। उसका मटेरियल जो है वो डिफरेंट है। और दूसरा जो पार्ट है वो 100 साइकिल पर ईयर घूम जाता है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो दोनों में देखो कितना फ़र्क है, ये 100 साइकिल पर ईयर घूमने वाला पार्ट है और ये 1 लाख साइकिल पर ईयर घूमने वाला पार्ट है, बट हमने इसको सेम पार्ट फैमिली में रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि इट इज़ आइडेंटिकल इन शेप। क्लियर हुए, फाइनल। ओके, यहाँ पे 13 डिफरेंट पार्ट्स जो है वो दिखाए गए कि जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो सेम होने वाली है। हर एक में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो कैसी होने वाली है, सेम ही होने वाली है। बट अगर आप देखोगे तो देख के तो आप इसको पार्ट फैमिली में डिवाइड नहीं कर सकते, एक ही पार्ट फैमिली में रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि शेप जो है उनका सेम नहीं है, बट आपको पता है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो है वो सारों की सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक पार्ट फैमिली में रख सकते हो। इसीलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, या तो क्या होना चाहिए, या तो शेप साइज डिज़ाइन सेम होनी चाहिए, या तो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो सेम होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि किस तरह से ये डिफरेंट हो रहा है। ओके, तो कुल मिला के ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या है वो आप सभी को पता चल गया है। तो जैसे देखा कि भाई कौन सी सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए, या तो डिज़ाइन में सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए, या तो किस में होनी चाहिए, यस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होनी चाहिए। तो 2 टाइप की सिमिलरिटीज़ अगर आपको दिख जाती है तो उसकी आप पार्ट फैमिली जो है वो डिफरेंट कर सकते हो या सेम रख सकते हो, वो आप पर डिपेंड है। क्लियर है, तो पार्ट फैमिली क्या है, कंप्लीट। ओके गुड, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ये देखो एक प्रोसेस लेआउट यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो प्रोसेस लेआउट क्या है वो आपको पता चलना चाहिए। प्रोसेस लेआउट क्या होता है कि लेआउट की जो ऑन द बेस ऑफ प्रोसेस हमने प्रिपेयर किया होता है। ऑन द बेस ऑफ प्रोसेस मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर पार्ट को क्रिएट करने में
आपके पास रॉ मटेरियल है, उसमें से आपको फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर करनी है। तो उसके लिए आप पहले क्या करते हो, सपोज़ लेथ पर कोई प्रोसेस करने जा रहे हो, उसके बाद में आप मिलिंग मशीन पर जा रहे हो, उसके बाद में आप ड्रिलिंग मशीन पर जा रहे हो, उसके बाद में ग्राइंडिंग पर और फाइनल असेंबली में जा रहे हो, राइट। तो ये क्या हो गया, एक प्रोसेस फ्लो हो गया और उसके बेस पर आपने क्या किया हुआ है, पूरी इंडस्ट्री का लेआउट जो है वो सेट किया हुआ है। उसके बेस पर आपने क्या लगाया हुआ है, सारे मशीन्स जो है वो सेट किए हुए हैं। तो उसको हम बोल सकते हैं प्रोसेस लेआउट। ओके, दूसरा जो रहता है वो है पार्ट लेआउट। ये यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है, बट पार्ट लेआउट क्या होता है वो मैं आपको समझा दूँ कि पार्ट लेआउट में बेसिक क्या होता है कि पार्ट लेआउट कहते हैं, प्लांट लेआउट कहते हैं। ओके, तो उसमें बेसिक पार्ट पर डिपेंड रहती है सारी प्रोसेस। सपोज़ ए बी सी डी इस तरह से हमने 4 पार्ट में मतलब पार्ट्स को डिवाइड कर दिया है, राइट। तो ए नंबर का, ए टाइप का जो पार्ट है उसके लिए पर्टिकुलर प्रोसेस फ्लो जो है वो हमने डिसाइड करके रखी हुई है। ओके, तो ए पार्ट के लिए पहले लेथ मशीन होगा, उसके बाद में ड्रिलिंग होगा और उसके बाद में असेंबली होगी। तो सारे जो ए टाइप के पार्ट है वो उस टाइप से ही मूव करेंगे। तो ये हो गया पार्ट लेआउट। बी के लिए अलग होगी, सी के लिए अलग होगी लेआउट, डी के लिए अलग होगा लेआउट, राइट। तो ये पार्ट लेआउट रहते हैं। अगर आपके पास मास प्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो उस टाइम पे आप पार्ट लेआउट पे जा सकते हो। प्रोसेस लेआउट तब यूज़ होता है जब जॉब की साइज़ जो है वो छोटी है और लेआउट जो है वो आपका साइज़ में थोड़ा छोटा है। तो टाइम जो है वो वहाँ पे मूविंग में ज़्यादा मतलब लॉस नहीं होना चाहिए, राइट। तो टाइम जो है वेस्ट हो रहा है मूविंग में, वन टाइप से मतलब एक प्रोसेस से सेकंड प्रोसेस तक आप मूव कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं रूटिंग, राइट। अगर रूटिंग में टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है तो आप लेआउट चेंज कर लो। ओके, तो ये जो है वो थोड़ा बेसिक नॉलेज था हमारे लेक्चर में जो है उसमें ये इन्वॉल्व नहीं है। बट ग्रुप टेक्नोलॉजी में क्या इन्वॉल्व है कि आप प्रोसेस लेआउट में वर्क कर रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कब मिलेगा, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सेम है, पार्ट फैमिलीज़ जो है वो आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बेस क्रिएट किया हुआ है, तो आप प्रोसेस लेआउट में वर्क कर रहे हो तो आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हर एक पार्ट में प्रोसेसेस कैसे होने वाली है, ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। कि सपोज़ पहले क्या करना है, टर्निंग करना है, उसके बाद में अगर आपको मिलिंग करना है, उसके बाद में आपको ड्रिलिंग करना है, ग्राइंडिंग, असेंबली एंड फाइनल प्रोडक्ट। तो हर एक में ये जो है फ्लो सेम ही होने वाला है। शायद कोई एक दो में ये फ्लो जो है वो थोड़ा स्किप हो जाए या रिवर्स हो जाए, शायद, वरना 100% ये जो फ्लो है, देखो हर एक एरो जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो इसीलिए ये जो लेआउट है वो कौन सा लेआउट है, प्रोसेस लेआउट है, कि वो प्रोसेस के बेस होता है। ओके, गुड। तो कौन से लेआउट होते हैं, प्रोसेस लेआउट, उसके बाद में पार्ट लेआउट या प्लांट लेआउट, और उसके बाद में आप देखो तो कौन सा लेआउट होता है, एक फिक्स लेआउट होता है। तो फिक्स लेआउट में क्या होता है कि मशीन जो है वो फिक्स रहता है और पर्टिकुलर मतलब जो प्रोडक्ट आपका जो पार्ट है, जो रॉ मटेरियल है वो फिक्स रहता है, और दूसरे मशीन्स जो प्रोसेसिंग मशीन्स है वो उसके पास जाते हैं और वहाँ पे प्रोसेस करते हैं। तो ऐसी चीज़ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, यस, हैवी पार्ट्स जो रहते हैं, हैवी पार्ट्स जैसे कि एरोप्लेन में कुछ करना है मॉडिफिकेशन या एरोप्लेन की बॉडी पर वर्क करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मशीन्स को वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। नहीं कि एरोप्लेन चल के आपकी प्रोसेस लेआउट में घूमेगा, तो वो तो क्रिटिकल है ना, क्रेन लगानी पड़े, सब कुछ मूव करना पड़े, तो वो क्रिटिकल हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, गुड। तो प्रोसेस लेआउट, प्लांट लेआउट एंड जॉब लेआउट, गुड। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट क्या है, प्रोसेस लेआउट देखा आपने, बस वही ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट भी आप बोल सकते हो। बट ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट में पहले से क्लियर रहता है कि भाई जो है वो शेप के बेस पे आपने डिवाइड किया हुआ है, डिज़ाइन के बेस पे किया हुआ है या प्रोसेस के बेस पे किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक पहली जो है प्रोसेस दिखाई गई है, लेथ मशीन है, राइट, दूसरे भी लेथ मशीन है, तीसरा मिलिंग है, चौथा ड्रिलिंग है, पांचवा ग्राइंडिंग है, लास्ट में असेंबली एंड देन शिपिंग, राइट। तो कुल मिला के यहाँ पे लेथ मिलिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग एंड असेंबली, उस हिसाब से पूरा फ्लो चल रहा है। ओके, दूसरी लाइन देखें तो उसमें क्या है, लेथ है, या तो डायरेक्ट वो मिलिंग पर भी मूव कर सकता है। ओके,
उसके बाद में वो यहाँ पे ड्रिलिंग में भी जा सकता है, उसके बाद में ग्राइंडिंग करके यहाँ पे आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ग्रुप टेक्नोलॉजी में 3 यहाँ पे उन्होंने ग्रुप क्रिएट किए हुए है। एक ग्रुप यहाँ से जा रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो यहाँ से मूव हो रहा है, और तीसरा ग्रुप जो है वो ये लाइन में फ्लो हो रहा है। तो उनके पास जो भी ग्रुप है उसके लिए पहले से फिक्स सेटअप है कि पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वो कौन सी लाइन में फ्लो करवाएंगे पार्ट को। ओके, तो कोई कन्फ्यूज़न बाद में होना ही नहीं है। समझो, आपने पहले से ग्रुपिंग करके रखा हुआ है, मशीन्स का भी सेटअप उस हिसाब से करके रखा हुआ है, तो फाइनली जो प्रोडक्ट जो है वो आपकी कुल मिला के जो रूटिंग उसका है वो फिक्स है। तो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपको सोचना नहीं है कि भाई मैं कैसे कौन से मशीन पर मूव करूँगा। पहले से आपने देख लिया कि ये पर्टिकुलर पार्ट फैमिली से बिलोंग है, तो उसकी प्रोसेस का यही रूट है, तो उस रूट में ही आगे बढ़ना है, बात ख़त्म। ओके, तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है, रूटिंग टाइमिंग जो है वो कम हो जाता है, दूसरा मशीन सेटअप जो है वो कम हो जाता है, राइट। तो मेन इसका बेनिफिट कुल मिला के यहाँ पे मिलता है। मैंने बोला था कि भाई ग्रुप टेक्नोलॉजी हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं यूज़। ग्रुप टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ कर रहा है? क्योंकि हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का टाइम मिनिमाइज़ करना है, प्रोडक्ट को ईजीली आइडेंटिफाई करना है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सी लगने वाली है उसके पीछे वो भी पहले से जान लेना है। तो वो कैसे करोगे? तो ग्रुप टेक्नोलॉजी से। ओके, आपने पहले से ग्रुपिंग कर लिया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाइज, तो उसके बेस पर आप बेनिफिट लेके टाइम जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, रूटिंग क्या है वो मैंने समझा दिया। एक मशीन से दूसरे मशीन तक मूव करने का जो टाइम है उसको हम रूटिंग टाइम बोलते हैं। तो रूटिंग टाइम भी आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया ग्रुप टेक्नोलॉजी के बेनिफिट एंड ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, क्लियर हो ना? ओके, गुड। चलो फाइनल नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। मेथड्स ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट। तो मेथड्स कौन सी होगी कि ग्रुप टेक्नोलॉजी में हमें डिवाइड करना है, राइट। पार्ट को अलग अलग पार्ट फैमिली में डिवाइड करना है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स तो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, तो कौन सी मेथड्स हो सकती है? तो उसके लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारी विजुअल इंस्पेक्शन मेथड। विजुअल इंस्पेक्शन मेथड मतलब क्या है कि भाई रोनित है सपोज़, तो रोनित के सामने यहाँ पे 20 पार्ट्स रखे हुए हैं, राइट। 20 पार्ट्स में से शायद वो देख के ही ऐसा बता सकता है कि भाई ये जो है वो एक फैमिली से बिलोंग करते। सपोज़ वहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के वॉशर्स पड़े हुए हैं, राइट, तो वो एक फैमिली में उसको कर देगा डायरेक्टली। तो वो 20 पार्ट को क्या करता है, विजुअल इंस्पेक्ट कर रहा है, राइट, कि उसकी साइज़ शेप सेम है या नहीं है, उसका मटेरियल कैसा लग रहा है, उसका कलर कौन सा है, राइट। उसके बेस पर वो क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। ओके, तो ये जो है विजुअल इंस्पेक्शन, वो देखो लिस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड लिस्ट एक्सपेंसिव मेथड है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, लिस्ट एक्सपेंसिव मेथड है, डन, क्लियर। क्यों? एक्सपेंस तो है ही नहीं, आपको देखना है, आपको सोचना है और डिवाइड कर देना है। कुछ दूसरा तो आपने यहाँ पे लगाया नहीं है, पैसा लगाया नहीं है, कुछ लगाया नहीं है, तो लिस्ट एक्सपेंसिव ही हुई, लिस्ट एक्सपेंसिव ही हुई। ओके, गुड। चलो, उसका क्लासिफिकेशन जो है वो हम फैमिलीज़ में कर सकते हैं। कैसे? तो आइदर बाय फिज़िकल पार्ट्स और बाय फोटोग्राफ्स एंड अरेंजिंग देम इनटू दी सिमिलर ग्रुप। ओके, तो देख के ही आपको कलर कोड या उसकी जो डिज़ाइन है, राइट, उसके बेस से आप क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। क्लियर हो? फाइनल? ओके, गुड। उसके बाद में है प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस। तो प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस क्या है? प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस में बेसिक आपको फ्लो चेक करना है कि पर्टिकुलर पार्ट फैमिली में कौन से मशीन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि PFA इज़ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पार्ट फैमिलीज एंड एसोसिएटेड मशीन टूल ग्रुपिंग बाय एनालाइजिंग रूट सीट। देखो, रूट सीट हमें चेक करनी है। रूट सीट चेक करनी मतलब कौन सी प्रोसेस के बाद कौन सी प्रोसेस हो रही है, पार्ट जो है वो कहाँ पे जा रहा है। ओके, वो है रूट सीट, डन। तो उसको हमें स्टडी करना है और उसके बेस पर हम क्या करेंगे कि 90% मैच हो रहा है कोई भी पार्ट का रूटिंग, सपोज़ 90% मैच हो रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक फैमिली में रख सकते हैं। हाँ या ना? रख सकते हैं ना? हाँ, सिंपल,
क्यों? क्योंकि 10% जो है वो थोड़ा कुछ चेंज है तो वो तो रन टाइम पे चेंज हो जाएगा। ओके, तो एक हमारे पास क्या हो जाता है, एक फ़्लो जो है वो डिफ़ाइन हो जाता है, तो उसके बेस पर भी हम कर सकते हैं प्रोडक्शन फ़्लो एनालिसिस। डन, नाम याद रहेगा। तो पहला जो था वो था विजुअल इंस्पेक्शन, दूसरा जो है वो क्या है, प्रोडक्शन फ़्लो एनालिसिस। ओके, थर्ड जो है वो क्या है, पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग सिस्टम। पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग मेथड। कैसी मेथड है? टाइम कंज्यूमिंग मेथड है एंड कॉम्प्लिकेटेड भी है। ओके, ये तीनों मेथड में सबसे कॉम्प्लिकेटेड मेथड जो है वो है पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग सिस्टम। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, कोडिंग यूज़ करना है। ओके, बट ऑलमोस्ट जो कंपनीज़ है राइट, वो ये मेथड जो है वो शायद अप्लाई करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये जो है वो मोस्ट पावरफुल मेथड है कि आपकी जो प्रोसेस है उसको वो क्या कर देती है, कोड से ग्रुपिंग कर रही है। समझो, वो जो है वो आपने देख के किया, पहला जो था वो आपने क्या किया, विजुअल इंस्पेक्शन से किया, दूसरा जो था वो आपने प्रोसेस के बेस पर किया। इसमें आपको क्या मिल रहा है, एक डेटाबेस आपके पास तैयार हो रहा है कि पर्टिकुलर कोड का पार्ट पर्टिकुलर ग्रुप में ही जाएगा। ओके, तो ये जो मेथड है वो कैसी है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मेथड है राइट, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड भी है, मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट मोस्ट पावरफुल मेथड जो है वो यही है। ओके, क्लियर हो? तो ये जो मेथड है वो हमें स्टडी करनी है। एग्ज़ाम में 99% ये जो कोडिंग सिस्टम है वो पूछते ही है। ओके, तो इसमें कोडिंग सिस्टम में 3-4 टाइप्स है, वो भी हम स्टडी करेंगे, बट आज के लिए हम इतना रखते हैं। क्या क्या हमने स्टडी कर लिया एक बार फिर से देख लेते हैं। चलो स्लाइड पीछे मूव करके। सबसे पहले ग्रुप टेक्नोलॉजी, मतलब शॉर्ट फॉर्म रहता है जीटी। एग्ज़ाम में कहीं पे जीटी देख लो तो ऐसा मत सोचना कि ये जीटी कहाँ से आया, हमें तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था या देखा ही नहीं है। अरे भाई देख लो, इसमें हर एक जगह पे शॉर्ट फॉर्म ही आपको मिलेंगे। कैम जो सब्जेक्ट है वो भी शॉर्ट फॉर्म में है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग राइट। एफएमएस जो लास्ट चैप्टर देखा वो भी शॉर्ट फॉर्म में था, क्या था, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। सेम यहाँ पे क्या है, ग्रुप टेक्नोलॉजी, तो जीटी। ओके, तो जीटी कहाँ पे, जहाँ कहीं पे भी देखते हो तो माइंड में डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कि ये क्या है, ग्रुप टेक्नोलॉजी ही है। ओके, ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या है वो आपको पता चल गया। इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग फिलोसॉफी इन विच यू कलेक्ट दी सिमिलर पार्ट्स एंड ग्रुप टुगेदर इट। ओके, आप क्या कर रहे हो, सिमिलर पार्ट को कलेक्ट कर रहे हो, उसका ग्रुपिंग कर रहे हो। वो जो ग्रुपिंग है उसको हम क्या कहते हैं, पार्ट फैमिलीज़ कहते हैं। ओके, तो पार्ट फैमिलीज़ क्रिएट करने का मेन बेनिफिट क्या है कि, और कैसे करते हो आप, या तो डिज़ाइन सेम होनी चाहिए या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम होनी चाहिए। इन दोनों के बेस पर आप पार्ट फैमिलीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो उसका बेसिक यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ये जो है पार्ट्स ऊपर जो दिख रहा है आपको 2 पार्ट्स, उसको आप क्या कर रहे हो, सेम फैमिली में रख रहे हो, बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, डिफरेंट है। आपको देखने में सेम लग रहा है बट एक पार्ट जो है वो 1 लाख साइकिल पर ईयर रोटेट होने वाला है और दूसरा जो पार्ट है उसकी कैपेसिटी क्या है, 100 साइकिल पर ईयर ही है। क्योंकि दोनों के मटेरियल्स जो है वो अलग अलग है, दोनों की टफनेस, दोनों की टॉलरेंसेस जो है वो अलग अलग है। सेम सेकंड जो है उसमें 13 पार्ट, आपको सेकंड फिगर में 13 पार्ट्स जो है वो दिखाए गए हैं, जिसमें हर एक में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, सेम है, बट डिज़ाइन देखने में आप देखोगे तो शेप जो है वो सारे के सारे अलग है राइट। तो वो भी एक पार्ट फैमिली में आप रख सकते हो। क्यों रख सकते हो, क्योंकि हर एक में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। ओके गुड, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट जो है वो है प्रोसेस लेआउट। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप के लेआउट स्टडी किए, प्रोसेस लेआउट, प्लांट लेआउट एंड लास्ट कौन सा था, यस जॉब लेआउट। मैंने एरोप्लेन का एग्जांपल दिया था तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए। ओके, तो प्रोसेस लेआउट में आप प्रोसेस वाइज मूव करते हो। ओके, प्लांट लेआउट में आप क्या करते हो, जॉब की रिक्वायरमेंट वाइज आप मशीन्स को सेटअप करते हो। और लास्ट जो था जॉब लेआउट, उसमें मशीन्स जो है वो जॉब के पास जाते हैं। ओके, जॉब जो है वो मूव नहीं करता है। उसके बाद में ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट जो है उसमें आप देखोगे तो 3 अलग अलग लाइंस आपको दिख रही है, वो 3 अलग अलग ग्रुप के लिए जो है वो मूव होने वाली लाइंस है। तो उसके बेस पर आपने पूरा लेआउट क्रिएट किया हुआ है।
ओके, तो ये देखो ये लेआउट आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। उसमें देखो कुछ मगअप करने वाली चीज़ है नहीं, आपको देखना है, सिंपल समझना है। आप कहीं पे लेथ की जगह मिलिंग लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटने वाले, वो तो कोई भी प्रोसेस हो सकती है, बराबर है। पर्टिकुलर यहाँ मैं पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लेआउट की बात कर रहा हूँ। तो लेआउट में आप वहाँ पे एल मतलब लेथ मशीन लिख रहे हो, एम मतलब मिलिंग मशीन लिख रहे हो, डी मतलब ड्रिलिंग मशीन लिख रहे हो, जी मतलब ग्राइंडिंग मशीन लिख रहे हो, ए मतलब असेंबली लिख रहे हो, राइट। तो वो आगे पीछे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ असेंबली जो है वो लास्ट में रहना चाहिए। ओके, ग्राइंडिंग जो है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे ही होना चाहिए। वाई? बिकॉज इट्स अ फिनिशिंग ऑपरेशन। ओके, डन, क्लियर, ओके गुड। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट क्लियर है। उसके बाद में है मेथड्स ऑफ जीटी लेआउट। तो ये भी हमने क्लियर कर लिया कौन सी मेथड्स हैं। तो एक जो है वो है विजुअल इंस्पेक्शन मेथड, दूसरी जो है वो है प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस, तीसरी जो है वो है पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग सिस्टम। डन। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। और जो लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने क्या स्टडी किया था? यस, एफएमएस स्टडी किया था। उसमें वर्कशीट जो है वो सारी मैंने दे दी है, राइट। तो वर्कशीट जो है वो अप टू 7 ऑलमोस्ट सभी को कंप्लीट हो गई होगी। टोटल देखो हमारे 9 लेक्चर हुए हैं। मेरी जो वर्कशीट जो है वो टोटल मैंने 7 दी है, राइट। तो 7 में से आप सभी को 7 को सबमिट करना ही है। इसमें मुझे ऑलमोस्ट 3-4 स्टूडेंट्स के रिव्यू आए थे कि एक क्वेश्चन जो है उसमें पता नहीं चल रहा है कि एफएमएस के टूल्स कौन से हैं, राइट। तो देखो जब भी लेक्चर चल रहा था मैंने बताया था कि एफएमएस जो है वो क्या है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। अभी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आप लोगों ने क्या पढ़ा वो बताओ। या स्टार्टिंग से आपने क्या देखा कि एफएमएस क्या है, एफएमएस लेआउट्स कौन से होते हैं, राइट। उसके बाद में एजीवी पढ़ा, एएसआरएस पढ़ा, राइट। तो ये एजीवी एएसआरएस है क्या? इट इज़ द टूल्स ऑफ एफएमएस, राइट। ये एफएमएस के क्या है, टूल्स है कि जिसके बेस पर एफएमएस वर्क कर रहा है। ओके, तो अगर आपको टूल्स पूछ लेते हैं 7 मार्क्स में तो आपको क्या करना है, सिंपल जो भी टूल्स है उसके अलग अलग वो आपको लिखना है। ओके, कौन से टूल्स हैं? एजीवी ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, एएसआरएस ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रायल सिस्टम। उसके बाद भी आपको कुछ याद आता है, जैसे कौन सा था? यस, कन्वेयर वाला जो था, पैलेट मूवर था, राइट। सीएनसी मशीन भी लिख सकते हो, एनसी सीएनसी मशीन, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो। जो मैंने वीडियो दिखाया था कि पार्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे पहुंचता है, तो वो जो सारे टूल्स है वो सारे टूल्स जो है वो किसके हम बोल सकते हैं, एफएमएस के टूल्स हैं। डन, क्लियर हो? तो मे बी होप सो आपको कोई क्वेरी नहीं होगी आगे की वर्कशीट में और आप टाइम पर सब कुछ सबमिट कर रहे हो। ओके, तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। डन, क्लियर हो, फाइनल? ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच टू वॉच द लेक्चर, थैंक यू।